अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मैं हूं हिना। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इन लैंग्वेजेस में ऑल टीचिंग एग्जाम रिलेटेड जैसे कि महाटेट, सीटेट वीडियोस और स्टडी मटेरियल मिलेगा। आज का ये वीडियो NCERT बेस्ड वन लाइनर नोट्स का है जो आपको सीटेट में 15 में से 15 नंबर दिलाएगा, जो कि कंटेंट बेस्ड पूछे जाएंगे। हमने पिछले पार्ट में ये सब कुछ पढ़ा था, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज का पार्ट नंबर 4 रहेगा। तो चलिए आज के पार्ट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर रहती है, यानी कि जो पक्षियों की आंखें रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, और इसी वजह से वो वस्तुओं को देखने के लिए पूरी गर्दन को घुमाते हैं। अगर परिंदों को कोई और चीज़ देखनी है, ठीक है, वो खड़े हैं और वो कोई और चीज़ देखना चाहते हैं, तो उन्हें पूरे मुंडे अपने घुमाने पड़ती है, क्योंकि जो उनकी आंखें रहती है वो फिक्स रहती हैं। इसी के साथ साथ पक्षी एक ही समय पर अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। पक्षी की 2 आंखें होती है, तो वो अपनी दोनों आंखों से अलग अलग दिशाओं की से अलग अलग चीज़ों को एक ही वक्त में देख सकते हैं। ये देखिए, ये बर्ड्स हैं, इनकी दोनों आंखें हैं, तो इस साइड भी देख सकते हैं एक अलग चीज़ को, और इस साइड भी एक अलग चीज़ को देख सकते हैं, और फ्रंट से दोनों आंखों के जरिए एक चीज़ को भी देख सकते हैं। अब अगर उन्हें कोई और चीज़ देखनी है तो उन्हें अपनी पूरी गर्दन घुमा कर देखनी होगी। तो एक ही वक्त में वो 2 दिशाओं में भी देख सकते हैं, और अगर उन्हें किसी और चीज़ को देखना है तो पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी उनको, सिर्फ आंखें घुमाकर वो नहीं देख सकते हैं। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य से यानी कि इंसान से 4 गुना ज़्यादा तेज़ देखते हैं। उनकी नज़रें मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। वो कौन कौन से हैं? बाज, चील, चमगादड़। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। बाज, चील और चमगादड़ जो कि 4 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग से, यानी कि हमसे, ठीक है। उसके बाद दिन में जो जगने वाले परिंदे होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। ज़्यादातर परिंदे तो रंग पहचान ही नहीं पाते हैं, और जो दिन में जगते हैं तो वो उन्हें कुछ कुछ रंग दिखाई देते हैं। लेकिन जो रात में जागते हैं, जैसे कि उल्लू कैसा परिंदा है जो कि रात में जागता है, तो ऐसे परिंदे जो रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर दिखाई देता है। ये पॉइंट भी याद रखना कि जो परिंदे रात में जागते हैं उन्हें वाइट और ब्लैक, ये 2 ही कलर दिखाई देते हैं, जिसकी मिसाल है उल्लू, ठीक है। पक्षी 4 गुना ज़्यादा हमसे बेहतर देख सकते हैं, और कुछ परिंदों को रंग दिखाई देता है जो कि दिन में जागते हैं, और जो रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर दिखाई देता है। ज़्यादातर पक्षी हाँ, ये हो चुका है। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं। तो जो पक्षी और जानवर होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि जब वो भय में होते हैं तो अलग निकालते हैं आवाज़, खुशी में होते हैं तो अलग निकालते हैं, जैसे कि लंगूर, बाघ, चीता वगैरह। कभी भूकंप या सुनामी आने वाली होती है, तब पशु पक्षी क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं, और उनके इस व्यवहार के कारण जंगल में रहने वाले लोगों को खतरे के बारे में पता लग जाता है।
जब भी कुदरती आफत आने वाली होती है, जैसे कि भूकंप या सुनामी वगैरह आने वाली होती है, तब इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ न कुछ खतरा आने वाला है और वो अलग ही व्यवहार करने लग जाते हैं, जिसको देखकर जो जंगल में रहते हैं लोग, तो वो जंगल में रहने वाले लोग उनको पहचान जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है, इसीलिए जानवर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सतर्क हो जाते हैं। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, और इस सुनामी में क्या हुआ था, लोगों को जानवरों के व्यवहार के कारण पता लग गया था कि कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है, और इसीलिए वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे और काफ़ी लोग बच गए थे इस आफत से। किसके कारण? जानवरों के और पक्षियों के कारण बच गए थे। काफ़ी नुकसान भी हुआ था, लेकिन कुछ पीपल बच गए थे जो कि जंगल में रहते थे। सांप सुन नहीं पाते, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे समाज में। मतलब टीवी पे, टेलीविज़न वगैरह पे दिखाया जाता है, और हम लोग भी बचपन में यही समझते थे कि सांप के कान होते हैं, इसीलिए वो बीन की आवाज़, जो सपेरा बजाता है बीन, तो बीन की आवाज़ से वो डांस करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। कई सीरियल्स ऐसी, फिल्मों में ऐसा बताया जाता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। सांप सुन नहीं पाते हैं, वो डेफ होते हैं, यानी कि बहरे होते हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, और वो ज़मीन पर जो वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन को महसूस करते हैं और तब रिएक्ट करते हैं, अपने शिकार को पहचानते हैं, अपने पास आने वाले खतरे को पहचानते हैं वाइब्रेशन के ज़रिए, और वो वाइब्रेशन के ज़रिए ही वो नाच भी करते हैं, डांस करते हैं। जैसे जो सपेरे जब जिस तरह से अपनी, क्या बोलते हैं उसे, बीन बजाते हैं, तो वो बीन की मूवमेंट को देख के, बीन की वाइब्रेशन की वजह से, जो आवाज़ की वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से वो लोग वैसे डांस करते हैं, वैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ जानवर और उनके सोने की समय विधि। ठीक है, कि वो कितनी देर तक सोते हैं। तो सबसे पहले है छिपकली, लिजर्ड। तो ये कितना सोती है? तो ये पूरा एक सीज़न सोती है। जैसे कि सर्दी है, तो सर्दी के सारे मौसम में वो गायब हो जाएगी, वो पूरा सीज़न दिखाई नहीं देगी, 4 महीने दिखाई नहीं देगी। इसी तरह जो गाय होती है, काऊ, तो वो 4 घंटे तक सोती है। सांप 18 घंटे सोता है, जिराफ जो होता है वो 2 घंटे सोता है, और बिल्ली यानी कि कैट, ये पूरे 12 घंटे सोती है। उसके बाद स्लोथ। अब ये स्लोथ क्या है? तो स्लोथ ये बिल्कुल भालू जैसा दिखाई देता है। आप देखिए ये पिक में, ये बिल्कुल भालू जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भालू नहीं है, ये स्लोथ है। ये दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, बड़ा ही सोतुड़ू है। 17 घंटे दिन में सोता है, 24 घंटे में से 17 घंटे इसके सोने में जाते हैं। पेड़ पर ये उल्टा लटकता रहता है, ये देखिए ये उल्टा लटका हुआ है पेड़ पर, और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। जिस पेड़ पर ये रहता है, जिस पेड़ पर ये लटकता है, वो ये उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। ये एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, एक ही पेड़ पर कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष तक रहता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और जब तक ये पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाते तो 5 वर्ष तक ये वहीं रहता है। और जो उसकी उम्र रहती है, तो ये 40 साल रहती है, और 40 साल इसी तरह 1 साल 5 साल तक एक पेड़ पे रहता है, और 40 साल इसकी उम्र है, तो जाहिर सी बात है कि ये 8 पेड़ पर अपने पूरी ज़िंदगी में रहता है, गुजारा बसर करता है अपना, उसी की पत्तियां खाता है। और 1 हफ्ते में एक बार ये उतरता है नीचे, शौच के लिए या रेस्ट के लिए, थोड़ा चलने फिरने के लिए। ठीक है, नहीं तो ये हफ्ता भर पेड़ पर ही रहता है। इस तरह का है ये एनिमल। उसके बाद देखते हैं टाइगर। हमने देखा था कि जो परिंदे होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो कितने गुना बेहतर हम देख सकते हैं हमसे, 4 गुना बेहतर।
जबकि जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो रात में हमसे 6 गुना बेहतर दिख सकता है। कितने गुना? टाइगर 6 गुना, बर्ड्स 4 गुना, टाइगर 6 गुना। याद रखिएगा। बाघ की मूंछें बहुत ही सेंसिटिव होती है, जिससे ये हवा में जो गति होती है, कंपन होती है, उसका पता लगा लेता है, अपने शिकार का पता लगाता है। किस वजह से? अपनी मूंछों के कारण। इसकी मूंछें उसे अंधेरे में उसका शिकार ढूंढने में मदद करती है, और ये झाड़ी की आवाज़ और किसी जानवर की हरकत करने में, यानी कि झाड़ी की सरसराहट हो रही है या फिर कोई उसका शिकार उसके पास है, उसमें फ़र्क को, उसके अंतर को बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकता है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को बहुत ही अच्छे से और फुर्ती से पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये सब उसकी मूंछों के कारण होता है। कान भी उसके दिशाओं में घूमते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालता है। बाघ भी क्या करता है? अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग आवाज़ निकालता है, दहाड़ता है, ठीक है, और अपनी जब फीमेल को बुलाता है तब वो अलग आवाज़ निकालता है। और जो इसकी दहाड़ होती है, उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है। जब वो चिल्लाता है तो 3 किलोमीटर पर मौजूद अगर कोई इंसान है तो उसे वो आवाज़ सुनाई देंगी, इतनी ज़ोर से ये दहाड़ता है। अब देखा गया है कि कुछ जो एनिमल है, जानवर है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है। तो किस लिए है? चीता एक बहुत ही सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी खतरे में है। तो क्यों खतरे में है ये जानवर, किस वजह से है? तो चलिए ये देखते हैं हम। जैसे कि हाथी, एलिफेंट है। एलिफेंट अपने दांतों के लिए, टस्क के लिए खतरे में है। इसके दांत को निकाल कर इनके दांतों को बेचा जाता है और वो बहुत ही कीमती बिकती है। इसी तरह से गेंडा जो राइनोसेरस होता है, तो वो सिंग के लिए, उसके हॉर्न के लिए। चीता, सांप और मगरमच्छ, ये तीनों जानवर अपनी स्किन के लिए मारे जाते हैं। और जो कस्तूरी मुर्ग होता है, मस्क डियर, तो ये अपने खुशबू सेंट के लिए मारे जाते हैं, इनकी जान खतरे में है। इसी वजह से कुछ जो पार्क है, नेशनल पार्क है, इनको बैन कर दिया गया है। जैसे कि जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बैंड है क्या करना? शिकार करना। और राजस्थान भरतपुर में काला घाना, ठीक है, तो इनमें क्या है? शिकार करना मना है, बैंड है। तो इस तरह से ये आज का हमारा था। अब पार्ट 4 में हम आगे और डिस्कस करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने की। तो ये नोट बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं, तो आप खूब अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मम्मी